उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के इस प्राचीन संबंधों को आगे बढ़ाने में आप सबका आह्वान कर सकूं। भाइयों बहनों, आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के अंदर कहीं कोई संकट आता है, दुनिया आज भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। लोगों के मन में विश्वास है, जैसे राम काज में संकट मोचक के रूप में हनुमान जी ने योगदान किया था, आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी संकट का समाधान कर देंगे। भारत आज G20 के देशों की भी अध्यक्षता कर रहा है। हर क्षेत्र में विकास के निर्णय प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कभी निजाम के रजाकार यहां पर शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। कभी कांग्रेस ने उन रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट देकर के सत्ता का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आज विकास कर रही है। विकास के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, एक लंबी श्रृंखला, विकास की एक लंबी श्रृंखला। एक केवल घोषणा नहीं, अब तो रायचूर टेक्सटाइल का एक हब बन गया है। टेक्सटाइल का, भाइयों बहनों, यहां पर स्वीकृत टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हजारों युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को लेकर के, यहां के कारीगरों की स्किल को आगे बढ़ाने को लेकर के, उनके हुनर को एक मंच देने का माध्यम बनेगा। बेंगलुरु पहले से ही भारत के विकास की यात्रा का सहभागी रहा है। यहां का अन्नदाता किसान पहले से ही विकास की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय किसान सिर झुका करके चलता था, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने हर अन्नदाता किसान को शान के साथ, गौरव के साथ जीने का अधिकार दिया है। बेंगलुरु के नौजवानों ने बेंगलोर को IT स्किल के एक हब के रूप में स्थापित किया है। और आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी IT की चर्चा होती है, तो पहले स्थान पर हमारा बेंगलुरु आता है। लोग बड़े गर्व के साथ बेंगलुरु को स्मरण करते हैं, कर्नाटक को स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, वास्तव में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाला ये IT स्किल का ये हब आज के नए भारत का, नए नालंदा और नए तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत की शान के साथ आगे बढ़ाने वाली विकास की प्रक्रिया के हिस्से हैं। और उसी विकास की प्रक्रिया को कांग्रेस का फेल्ड इंजन हमेशा रिवर्स गियर में पीछे धकेलने का काम करता था। डबल इंजन की सरकार इसे डबल इंजन के साथ, डबल स्पीड के साथ, डबल डोज के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि यूपी में आपको जनता इतना प्यार क्यों करती है? तो मैं एक बात कहता हूं भाइयों बहनों, मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत है। ये डबल इंजन की सरकार
बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को, हर नौजवान को, हर एक तबके को प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सिर तान करके चलते थे, आज सिर झुका करके चल रहे हैं। और हर गरीब, हर किसान, हर व्यापारी सिर तान करके चलता है, सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। राम राज्य की परिकल्पना की आधार भूमि उत्तर प्रदेश फिर से बनी है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और जैसे डबल इंजन की सरकार वहां पे कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटका के अंदर भी किया है। डेवलपमेंट के हब के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटी के हब के रूप में, टेक्सटाइल पार्क के रूप में रायचूर का नया एयरपोर्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब तो किसानों को सम्मान निधि भी मिल रही है। हर गरीब को कोरोना कालखंड में फ्री वैक्सीन के साथ फ्री राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। और साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी हुआ है। पहले पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत पैदा होता था, पता नहीं कब दंगा हो जाए। पीएफआई से जुड़े हुए गुंडे जगह जगह उपद्रव करते थे। आज पीएफआई की कमर डबल इंजन की सरकार ने तोड़ दी है। अब पीएफआई सिर नहीं उठा पाएगी, भाइयों बहनों, और सिर नहीं उठा पाएगी। और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, कर्नाटका प्रभु राम और प्रभु हनुमान की भूमि, तो प्रभु राम और हनुमान जी की मिलन की भूमि है ही। माता सबरी ने भी अपने जूठे बेर प्रभु राम को यही खिलाए थे। याद रखना, प्रभु राम की गाथा को रामायण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि जयंती के दिन हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है। हर देव मंदिर में रामायण पाठ होता है। वाल्मीकि जी के नाम पर उत्सव होते हैं, सबरी महोत्सव होते हैं। बजरंगबली का भव्य मंदिर अयोध्या में पहले से स्थित है, और अब तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का भी निर्माण कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की जिस प्रक्रिया को आज भारत ने अपनाया है, यही भारत की ताकत का एहसास कराएगा दुनिया में। और डबल इंजन की सरकार इसे डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ा सकती है। उस डबल स्पीड के साथ बढ़ाने के लिए पूज्य संतों का आशीर्वाद सदैव डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। और इसीलिए मैं आज कर्नाटक के पूज्य संतों से भी अपील करूंगा कि उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। एक बार फिर से कर्नाटका के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जीवन का मिशन मान करके चलने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों नौजवानों के लिए फिर से अपना आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को दें। डबल इंजन की सरकार प्रत्येक सेक्टर में सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाली सरकार है। सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार के कार्यों को। कोरोना कालखंड में 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 50 करोड़ भारत के नागरिकों को आयुष्मान भारत में
फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, 33 करोड़ भारत के गरीबों के को जनधन का अकाउंट खोल देना, 15 करोड़ यूथ को देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के अंदर जोड़ने का कार्य, स्किल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य करना। भाइयों बहनों, 12 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट का निर्माण करना, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का, एलपीजी का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराना, 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास योजना के साथ जोड़ना, ये नए भारत की नई तस्वीर कहती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस केवल घोषणा करती थी 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, इस बार घोषणा, अगली बार स्वीकृति, तीसरी पंचवर्षीय योजना में धन को आवंटन की प्रक्रिया, और चौथी में बनने के पहले ही परियोजना समाप्त हो जाती थी, कभी पूरी नहीं होती थी। ये कांग्रेस का भेड़ इंजन का रिवर्स गियर है, जिसने विकास नहीं कराया। वो तुष्टीकरण करती थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हर नागरिक का सशक्तिकरण करती है। वे युवाओं के साथ भेदभाव करते थे। आज डबल इंजन की सरकार युवाओं को के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटका और भारत के विकास में सहायक होगी। पीएम मोदी जी भारत के अंदर टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कर्नाटक की टीम भी इसमें बराबर की भागीदार बन सके, इसके लिए कर्नाटक के युवाओं को, कर्नाटक के मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार को डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ाने के लिए, विकास की स्पीड को डबल इंजन के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में पुनः डबल इंजन को मौका देना चाहिए। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन की सरकार बने, और दूसरी तरफ मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं। अयोध्या में जनवरी 2024 में भगवान श्री राम के, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। अभी जब मैं आया था, मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा मैं कार सेवक रहा हूं। मैंने कहा भी यहां जितनी भीड़ है सब कार सेवकों की भीड़ है।